वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 जून 2025 और 10 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे कब मनाया गया? तो ये अभी 9 जून को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इसको मनाने का उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना जैसे मुद्दों को पूरा करना है। तो विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे ये 9 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 9 जून को ही बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि होती है। इस बार भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बिरसा मुंडा, इन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया और 1900 में 1900 कब 1900 में इनका निधन हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें जेल में बंद किया और ऐसा कहा जाता है कि जेल में बंद करके इनको स्लो पॉइजन दिया गया, उसके बाद इनका निधन हुआ था। तो अभी 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अच्छा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इस बार इसकी थीम याद रखना। इस बार इसकी थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार इसका होस्ट कंट्री क्या है? साउथ कोरिया। कौन है होस्ट कंट्री? साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया? तो 12 देश के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लागू कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस प्रतिबंध से अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन प्रभावित होंगे। तो याद रखना, 12 देशों पर यह प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एलन मस्क ने एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च कर दिया है। एक्स चैट ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि की गई है। जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन, उनको प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री की मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा हुई और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अमेरिका के बारे में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, इन्होंने अमेरिका को WHO से अलग कर लिया, UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से अपने आप को अलग किया। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ तक पर बैन लगा दिया है। तुलसी गबार्ड अमेरिका की खुफिया प्रमुख बनी है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम अब गूगल मैप पे बदल दिया है अमेरिका ने। नाम बदल के क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और
इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया? तो बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और ये आत्मकथा तेलुगु भाषा में लिखी है। किसने? तेलुगु भाषा में। और इसे लॉन्च किया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दिख रहा है आपको, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय की ये आत्मकथा इसका विमोचन किया है। अच्छा, राजनाथ सिंह ने रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया। विद्या कृष्णन के द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ। हिमांशु रॉय ने पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक लिखी। रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन हुआ। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया? तो ये सतपाल भानु को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सतपाल भानु, इनको एलआईसी का इंटरिम सीईओ और एमडी अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरवॉक ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन बेंडू को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। जसबीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्रमुख लेखिका सारा जोसेफ और इनको मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिड़ला को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी। भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेबू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी? तो ये मनीषा पाड़ी बनी है। ये पहली महिला है जो राज्यपाल की सहायक उपायुक्त यानी कि ADC एडी कैंप बनी। इसी से रिलेटेड कल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। और ये भारत में किसी राज्यपाल की पहली महिला ADC मनीषा पाड़ी बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये मिजोरम के राज्यपाल हरे बाबू कम्मपति की ADC नियुक्त हुए हैं। ये हैं मनीषा पाड़ी। अच्छा, हिताची इंडिया ने एन वेडू को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC नियुक्त किया गया। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियाओ लिजी को FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया? तो ये बिजिनजाम बंदरगाह पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो बिजिनजाम बंदरगाह है ये कहाँ पे है? ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। और यहीं पे ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है ऑड्रे टुस्के ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी है ऑड्रे टुस्के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन में अपने देश भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं। कितना? 16। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें 12 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मूडीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हेज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है आदित्य से अग्रवाल ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं आदित्य से अग्रवाल, इन्होंने ही ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोपियन फुटबॉल संघ UEFA नेशंस लीग मुकाबले में दूसरी बार जीत हासिल की? तो ये पुर्तगाल ने हासिल की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर UEFA नेशंस कप जीता है। अब पुर्तगाल तो ये है मैप में पुर्तगाल, कल ही मैंने आपको बताया था स्पेन के पास में है पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, पुर्तगाल की करेंसी है यूरो और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इन्होंने जेनिक सिनर को हराया है और जेनिक सिनर को बहुत लंबे मुकाबले में इन्होंने हराया है। अब तक का ये फाइनल का सबसे लंबा मुकाबला है जो 5 घंटे 29 मिनट तक चला। तो लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये हैं कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी कहाँ की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, आप अपने सिटी का जिस भी बुक शॉप का नाम यहाँ पे लिखा है वहाँ जाके इस बुक को ले सकते हो। अगर आपको ये बुक नहीं मिलती है बुक शॉप पे तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई? तो ये कटेजरी गांव में शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र का ये कटेजरी गांव है जहां पे 77 साल बाद राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी शामिल हुए हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 9वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ये 9 टोटल खिलाड़ी हैं जो अब तक ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। इसमें 9वें बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो पहला फ्रेंच ओपन खिताब महिला कैटेगरी में कोको गॉफ ने जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। आप टेलीग्राम पे सिंपली नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं
जून 2025 के फर्स्ट वीक का मैंने वीकली वीडियो बना दिया है। आप यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके इसे देख सकते हो। जो फैक्ट स्टडी चैनल है उस पर मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ। और आप टाइमिंग नोट कर लो, अब से हर मंडे को या तो मॉर्निंग में 5 बजे या फिर इवनिंग में 5 बजे आपको वीकली वीडियोस मिलेगी। हर वीक का वीडियो मिलेगा मंडे को या फिर मॉर्निंग में सुबह 5 बजे या फिर इवनिंग में शाम को 5 बजे, लेकिन हर वीक का वीडियो आपको मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अब ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला देव बना है। ये भारत का पहला जिला है जो सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। जर्मनी 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। नजाटी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया NDV का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया और ये 24वें नंबर का राज्य बना है। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।